इंसाफ की किसी कॉल के दौरान नहीं मिलती, क्योंकि एक जानिब तो पूरे का पूरा पंजाब पुलिस का महकमा हर शहर में हर ज़िले में निकल आया है और अटक पुल पर एक बहुत बड़ा मैच ऑलरेडी पड़ चुका है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब अडयाला जेल में हंगामी राब्ते शुरू कर दिए गए हैं। सिस्टम परेशान है, सिस्टम बौखलाया हुआ है और इस वक्त निज़ाम की परेशानी में लगातार हर गुजरते लम्हे के साथ साथ इजाफा हो रहा है। इस सब के अंदर अडयाला जेल में भी राब्ता जो है वो इस वक्त आप कह सकते हैं कि एक हॉटलाइन राब्ता किया गया है और इमरान खान साहब को कुछ मजीद ऑफर्स जो हैं वो इस वक्त दी जा रही हैं। उन ऑफर्स में क्या कुछ है, क्या अल्टरनेट प्लान्स हैं, इस एहतजाज के हवाले से क्या इजाज़त नामा देने के हवाले से ऑफर्स हैं और उसके बदले में कप्तान को क्या कुछ ऑफ़र किया जा रहा है, ये सारी डेवलपमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आज की जो रात है वो इसलिए अहमियत इख्तियार कर गई है क्योंकि कल तो मैच पड़ना है और इस वक्त कशीदगी अनअवॉइडेबल नज़र आ रही है। इन द करंट सर्कमस्टांसेस, जो मौजूदा हालात हैं उनमें कशीदगी अनअवॉइडेबल है, उसे अवॉइड करना अब नामुमकिन हो चुका है। लेकिन आज की रात पसे पर्दा राब्ते जो हैं, अगर उनमें कोई ब्रेक थ्रू होता है तो फिर कोई बड़ी चीज़ हो सकती है, लेकिन इस सब में कप्तान कहाँ पर खड़ा है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक जानिब तो पूरे मुल्क से काफ़िले जो हैं स्पेशली दूर दराज इलाकों से वो चल पड़े हुए हैं और सखर में हलीम आदिल शेख साहब ने अभी ये ट्वीट किया है कि कारवाने सिंध काफ़िले को रोकने के लिए सिंध की जो पुलिस है, जो कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध के अंदर, जो कि जमहूरियत के नाम निहाद अलमबरदार है, तो उसकी जानिब से रोड खोदी जा रही है और इस वक्त मुकम्मल तौर पे जो बलूचिस्तान से काफ़िले आ रहे हैं उनके रास्ते में भी रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, सिंध से जो काफ़िले हैं उनके रास्तों में भी रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। और वहीं दूसरी जानिब डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली सुरैया बीबी और मेंबर कौमी असम्बली अब्दुल लतीफ़ की क़यादत में अपर चित्राल से PTI का पहला काफ़िला इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो चुका है। काफ़िले में सैकड़ों की तादाद में कारकुनान शामिल हैं और इमरान खान साहब की जो स्ट्रैटेजी है, इमरान खान साहब की जो हिदायत है उनके ऊपर अमल करते हुए मुकम्मल तौर पे वीडियोज़ और अपने कारकुनान की तादाद हर MNA हर MPA जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस वक्त देखें दूर दराज के इलाके जो हैं वहाँ से कारकुनान पहुँचना शुरू हो रहे हैं, काफ़िले चल पड़े हुए हैं और जो इस वक्त एटमॉस्फेयर है इस्लामाबाद के अंदर और अटक के अंदर, अटक में 20,000 पुलिस जो है उसकी नफरी है और 20,000 की जो नफरी है वो बहुत बड़ी तादाद है। लास्ट टाइम 3-4 हज़ार बंदा था पुलिस का, लेकिन इस वक्त पूरी नफरी, पहला जिसे कहते हैं ना कि रेड लाइन, जिसे इस वक्त सिस्टम जो इन्होंने अपनी तैयारियां की हुई हैं उनमें रेड लाइन अटक को कहा जा रहा है। तो अटक में तो इस वक्त मैच पड़ चुका हुआ है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब मैं पूरे पंजाब को अगर आपके सामने एक्सप्लेन करूं तो रावलपिंडी में तो चले समझ आ गई कि एक पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। अभी मैं देख रहा था मंडी बहाउद्दीन के अंदर वहां पर फ्लैग मार्च किया गया। पूरे पंजाब की पुलिस जो है वो निकल चुकी है और अपने अपने शहरों के अंदर फ्लैग मार्च किया जा रहा है। उन शहरों में कोई एहतजाज नहीं होना, लेकिन एक मैसेज कम्युनिकेट किया जा रहा है कि जी हम तैयार हैं और हमने आपको यहाँ से निकलने नहीं देना और हमने आपको आगे से आगे पहुँचने नहीं देना। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो कि बड़ी तशवीशनाक भी है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बताया ये जा रहा है कि रावलपिंडी पुलिस जो है उसने भी एहतजाज रोकने की तैयारी कर ली है। 6,000 से ज़ायद अफसर और एहलकार किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट रहेंगे। शहर में हम चौराहों को बंद करने के लिए कंटेनर्स और ट्रक पहुँचाए जा चुके हैं। रात 12 बजे के बाद रावलपिंडी के दाखिली और खारजी रास्तों में से अगर कोई रास्ता खुला भी हुआ तो 12 बजे के बाद वो रास्ता आप बंद समझे। एंटी राइट फोर्स, डॉल्फिन फोर्स, एलीट फोर्स जो है वो मुतहर्रिक रहेगी। भारी मिकदार में आंसू गैस के शेल का इंतजाम किया गया है। रबड़ की गोलियां जो हैं उनकी भी इस वक्त पुलिस ने कह दिया कि हमें ज़रूरत पड़ेगी। रावलपिंडी में PTI की मकामी क़यादत जो है उसकी गिरफ्तारी के भी इम्कानात हैं। पूरे पंजाब में यही सूरत हाल है और वो रोपोश है। और इस सब के अंदर रावलपिंडी के अंदर 40 से ज़ायद जो सरगर्म कारकुन हैं पिछले 24 घंटे में उन्हें गिरफ्तार किया गया है जो लोगों को मोबिलाइज कर सकते हैं। इस्लामाबाद के अंदर 27 सर्च टीम्स हैं जो कि 200 से ज़ायद कारकुनान जो हैं उन्हें अभी तक गिरफ्तार कर चुके हैं। और ये सूरत हाल अच्छी खासी तशवीशनाक भी है, अच्छी खासी परेशान कुन भी है और इसके अंदर अभी देखना ये होगा कि किस तरफ को ये मामला जाता है। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक तरफ रास्ते रोके जा रहे हैं, एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब वज़ारत दाखिला पहले ये खबर आई कि जी मुज़ाकरात हो रहे हैं। जब मुज़ाकरात में कोई कामयाबी नज़र नहीं आई तो मोहसिन नकवी साहब ने कह दिया कि जी कौन सी डेडलाइन जुमेरात की, जब मुज़ाकरात हो ही नहीं रहे। तो उससे एक चीज़ हमें समझ लग गई कि अंगूर खट्टे हैं, ग्रेप्स आर सावर। ये मुहावरा आपने सुना होगा, बिल्कुल उसी के मिस्ताक। तो अब एक मरतबा फिर तर्जुमान वज़ारत दाखिला ने कहा है कि जी PTI से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ना ही कोई कमेटी जो है वो तश्कील दी जा रही है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये भी बता दूँ कि इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस जो है वो बंद करने के हवाले से भी इम्कानात हैं। यहाँ पर एक थ्योरी ये भी है कि PTI को ट्रैप भी
किया जा सकता है। और इसमें अभी हसन अयूब साहब जो हैं, जो कि मुक़्तदरा के बहुत करीब समझे जाने वाले सहाफ़ियों में से सर फहरिस्त हैं, हसन अयूब साहब ने कहा है कि जी तलात के मुताबिक 24 नवंबर को इंटरनेट और फ़ोन सर्विस को बंद नहीं किया जाएगा। रियासत का ये फैसला जाहिर करता है कि तहरीक इंसाफ की फाइनल कॉल को लेकर उसे कोई परेशानी नहीं, बल्कि रियासत इस बार अपनी ताकत का मुजाहरा करेगी और दिखाएगी कि रियासत से ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं है। ये अब जो बात इन्होंने की है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, गौर तलब है। लेकिन इसमें जो मेरे पास खबर पहुंची है वो ये है कि शायद पूरे इस्लामाबाद या पूरे पाकिस्तान का ये इंटरनेट बंद न करें। जिन मकामात पे इन्हें लगा कि सूरत हाल एस्केलेट कर सकती है, हमारे अपने हाथों से निकल सकती है, वहाँ पर तो ये इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद करेंगे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन अब इसमें ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है कि सबको दिखाना भी है और इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस खुली रखनी है ताकि सब देखें कि रियासत कैसे निमटती है। अब फैसल वाडा साहब ने भी इसी तरह की स्टेटमेंट दे दी है कि कहा था कि बानी पीटीआई की सियासी खबर उनके अपने ही खो देंगे। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा है कि हुकूमत एहतजाज करने वालों को धोबी घाट की तरह धोने के लिए तैयार खड़ी है। यानी ये आप देख लें, हुकूमत की बात नहीं है, स्टेट की बात है। फैसल वाडा साहब किसकी जुबान बोलते हैं, हसन अयूब साहब किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसके बिहाफ पे ये पैगाम दे रहे हैं, ये आपको भी पता है। अब इस सब के अंदर फैसल वाडा ने कहा है कि जी इमरान खान साहब की सियासी खबर उनके अपने खो देंगे। 24 नवंबर को जो इस्लामाबाद आया, तौहीन अदालत के तहत MNA MPA की सीट भी खोनी पड़ेगी। हुकूमत धोबी घाट की तरह धोने के लिए तैयार खड़ी है और हाउस अरेस्ट या फिर मच जेल वाली बात मत भूलिएगा। जिनकी रिहाई हुई उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। यानी ये पीटीआई की मकामी लीडरशिप को भी धमकियां दे रहे हैं कि जो रिहा हुए वो भी गिरफ्तार हो सकते हैं, आपको MNA MPA से डी सीट भी किया जा सकता है और ये सब कुछ। लेकिन इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि सिचुएशन जो है वो अच्छी नहीं है और इसमें इमरान खान साहब जो है उनसे एक राब्ता भी किया गया। यानी एक तरफ तड़ियां भी लगाई जा रही हैं, एक तरफ मसल्स जो हैं वो भी दिखाए जा रहे हैं, लेकिन अंदर खाते परेशानी तो है। और परेशानी है तो इतनी तैयारी की गई है। पीटीआई ने अगर कुछ ना करना होता, पीटीआई अगर कुछ करने की पोजीशन में ना होती तो शायद इतनी तैयारियां भी ना की जाती, ये सब कुछ ना किया जाता। अब शामदाना गुलजार साहिब हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MNA हैं, आयरन लेडी हैं, उन्होंने ये बात कही है कि इमरान खान को आखिरी दरख्वास्त ये की गई थी और ये दरख्वास्त है, ये नेगोशिएशन नहीं है, दरख्वास्त। शामदाना गुलजार साहिबा ने इंकशाफ ये किया है कि इमरान खान साहब को जो लास्ट दरख्वास्त की गई है वो ये है कि हमने शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो साहब को ज़बानें दी हुई हैं, हमारी उनके साथ ज़रा अंडरस्टैंडिंग हुई है, हमारी उनके साथ डील हुई है, आप उन्हें एक साल दे दें। 1 साल शहबाज का पूरा होने दें, 1 साल बिलावल का पूरा होने दें। शहबाज का तो तकरीबन होने वाला है ना, 1 साल शहबाज का पूरा होने दें, हमने ज़बान दी है जी, आपकी मेहरबानी 1 साल बिलावल को देने दें, आप बनी गाला शिफ्ट हो जाएं, आपको हम बनी गाला शिफ्ट कर देते हैं, आपके तमाम केसेस ख़त्म कर देंगे। लेकिन इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इन्होंने ये इम्पॉर्टेंट तरीन जो इंकशाफ है शामदाना गुलजार साहिबा ने किया। और इस वक्त भी आई थिंक कि एक तरफ तो पीटीआई का जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, पीटीआई अगर अटक पे एंगेज हो जाती है फिर पीटीआई के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन असल डिसाइसिव जो फैक्टर है वो पिंडी और इस्लामाबाद का कारकुन उसमें डिसाइसिव किरदार अदा करेगा, फैसला कुन किरदार जो है वो उन्होंने अदा करना है। वहीं दूसरी जानिब पंजाब जो है उसका एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा और इसमें 24 को अगर काफिले निकलते हैं तो इस्लामाबाद पिंडी के कारकुन ने तो 24 को निकलना है। हमारे एस्टिमेट्स के मुताबिक 25 या 26 या इवन 27, डिपेंड्स कि कितना बड़ा मैदान सजता है अटक में और वहाँ पर क्या होता है, तो उसके तहत वहाँ से भी 2-3 दिन लग सकते हैं खैबर पख्तूनख्वा के काफिले को आने में। और उन्होंने अपनी तैयारियां हमारी इत्तलात के मुताबिक मुकम्मल की हुई हैं। लेकिन यहाँ पर जो सिचुएशन है उसमें कल के बाद पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं होगा। तो आज की रात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अडियाला जेल से रवाबित जो है वो शायद फिर से इस वक्त इस्तवार करने का सिलसिला शायद शुरू कर दिया जाए इन द कमिंग आवर्स, या हो चुका हो। और इस वक्त बहुत से राब्ते जो हैं वो पसे पर्दा हो रहे हैं। इस चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी जो आपके सामने रखनी थी। खैबर पख्तूनख्वा से अनप्रेसिडेंटेड विजुअल्स हैं, वहाँ पर मुकम्मल तौर पर तैयारियाँ जो हैं वो KP हुकूमत की पूरी है। एम्बुलेंसेज और बाकी तमाम तर चीज़ें सब कुछ जो है वो इस वक्त तैयार पड़ा है और लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। लेकिन ये डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना ज़रूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।